बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए मेरे पास है 1.5 किलो चनों को मैंने भिगो दिया है। और ये मेरे पास है 5 किलो भलियाँ। भलियाँ जो है ना वो मैं भिगोने लगी हूँ। ये 5 किलो भलियाँ हैं। तो ये चने जो है ना इधर हमने बॉयल कर लिए हैं। चने बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। इधर मैंने आलू जो है ना 5 किलो वो भी बॉयल कर लिए हैं। और इसे अब छील के काट के फिर मैं डालूँगी इनमें। और मेरे पास है टमाटर 1 किलो और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। ये हम हरी चटनी में डालेंगे। ये मेरे पास है 2 किलो प्याज, इनको मैंने अभी काटना है, काट के बारीक, तो वो इसके अंदर डालेगी, ठीक है। और साथ मेरे पास ये जो है ना ये सारा सामान जो है ना मैंने कर लिया है। अब मैं भलियों को भिगो दूँगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने जो है ना आलू भी काट लिए हैं और ना प्याज भी मैंने काट ली, भलियाँ भी हमारी भीग गई हैं और टमाटर शमाटर वगैरह भी सब कुछ काट लिया मैंने। तो सारा कुछ काट के मैंने रख लिया है। भलियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जो है ना भलियों के अंदर डालेंगे हमारे पास जो चीज़ें कटी हुई हैं। ये मेरे पास जो आलू हैं, आलू मैंने 2 जगह पे काटे थे। मेरे पास 5 किलो आलू थे, मैंने 5 किलो आलू ही काट के इसमें डाले हैं। ये हम ना न्याज के लिए बना रहे थे, तो मैंने इसलिए इतनी जो है ना भलियाँ बनाई थी। तो बाकी के आलू भी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके अच्छी तरह से वो भी हम मिक्स कर लेते हैं सारी भलियों में। और ना इसे सारी को मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, एक-एक चीज़ डाल के सारी को मिक्स करे जाएँगे। अगर इकट्ठी डाल के हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो वो फिर ना मिक्स नहीं होगी ईज़िली। तो ये मेरे पास जो कटी हुई प्याज़ है वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया, थोड़ी-थोड़ी करके सारी प्याज़ इसके अंदर डालेंगे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। करके सारी की सारी को हमने जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये मेरे पास जो कटे हुए टमाटर है, टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं डाले ताकि जो है ना बच्चे सही तरह खाएँ ना, वो ना हो कि बच्चे निकाल के फेंक देते हैं मुँह में से। तो इस वजह से मैंने ना जो है इसमें नहीं डाले। ये मेरे पास 1.5 किलो चने जो मैंने बॉयल किए हुए थे वो हैं। चने मैंने डाल दिए, चनों को डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। इसको भी आहिस्ता-आहिस्ता करके सारों को मिक्स कर लेना, हर चीज़ को साथ-साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ, हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। तो मिक्स करके फिर हमारे पास जो 10 किलो हमने इनको बनाने के लिए 10 किलो मैंने दही ली थी, तो इसके अंदर जो है ना 10 किलो ही दही डली थी। ये जो है ना माशाल्लाह ज़्यादा सारे दही भल्ले बने थे। तो ये देखें मेरे पास चाट मसाला था, वो मैंने आध पाव तकरीबन डाला है दही के अंदर। दही मैंने डाल के पतीले में खोल के पतीले में डाल ली थी चॉपर में से निकाल के, तो वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। ये मेरे पास धनिये की हरी चटनी है, वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। ये 1 गड्डी धनिये की और 7 हरी मिर्चें डाल के तो मैंने जो है ना ये बनाई थी। तो ये मेरे पास है नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। और ये मेरे पास है पुदीने की चटनी। ये पुदीने की चटनी का खुशबू भी अलग होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये भी मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। तो अब ये दही जो है ना हम आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी दही भल्लों में डालते हैं, भल्लियों में, और साथ के साथ मिक्स करते जाएँगे। व्यूअर्स, मेरे तोते भी बोल रहे हैं, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और साथ-साथ मेरे तोते भी बोल रहे हैं। प्लीज़ माइंड ना करना, ये ना बहुत बोलते हैं तोते मेरे। तो इसी तरह जो है ना इसको अच्छी तरह से थोड़ा-सा डाल लिया, पहले मिक्स कर लिया, अब दोबारा से और बाकी की दही डाल रहे हैं। दही डाल के फिर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे ना ज़्यादा दही हो तो दही भल्ले अच्छे लगते हैं, कम दही में ना भल्ले नहीं अच्छे लगते। तो इसको भी सारी को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बाकी जो रह गई थी वो भी डाल ली है, वो भी डाल के अच्छी तरह से इसको यकजां कर लेना है। तो दही भल्ले हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से सारे दही भल्लों को मिक्स कर लेना। तो व्यूअर्स, मेरे से ज़्यादातर ना मिक्स नहीं हो रहे थे, तो लास्ट में मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो मेरी मदद की। उन्होंने अच्छी तरह से मिक्स किया। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स किया और वो दही भल्ले इतने मज़े के बने और इतने अच्छे तैयार हुए। लास्ट में हम इसके ऊपर चाट मसाला और भी डाल सकते हैं और ना इसके अंदर हरी चटनी भी और डाल सकते हैं। तो जी ये गाइस, हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। ये बाज़ार से भी अच्छे दही भल्ले बनकर तैयार हुए। मीठी चटनी नहीं मैंने बनाई थी, साथ बस स्पाइसी ज़्यादा नहीं बनाए थे कि ताकि बच्चे भी खा सकें अच्छी तरीके से और बड़े भी खा सकें। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। दुआओं में याद रखना। सुफियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।